सर बैठिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि हम काउंसलिंग भी करते हैं, तो कितना बड़ा रोल रहता है काउंसलिंग का किसी भी व्यक्ति को नशा मुक्त करने में? देखिए, नशा मुक्ति में अगर मैं कहूँ तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नशे से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप उनको समझेंगे ही नहीं, उनको जानेंगे ही नहीं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हमारे फायदे हैं। सर ने समाज का नाम लिया, तो मैं बिल्कुल बताऊं कि हर एक व्यक्ति से समाज का उत्थान होता है, हर एक व्यक्ति से। अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति नशा कर रहा है तो आप सामाजिक रूप से कट रहे हैं, और जब सामाजिक रूप से कट रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस बड़े समाज में, उस जिले में, उस मोहल्ले में, उस देश में आपका कटाव हो रहा है। तो उस कटाव से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सर ने जो तरीके लिए हैं, अपनाए हैं काउंसलिंग, और वो दवाई का बहुत बढ़िया चीज़ अपनाए हैं। और मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस छोटे से एरिया में जो ये बिल्कुल अछूता है, अगर हम शहरों की बात करें तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लोग काउंसलिंग और परामर्श को समझते हैं, और जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ पे ऐसे कदम पापा जी उठा रहे हैं, और ये काबिल तारीफ है। सो मैं आगे सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी मानसिक रोग, शारीरिक रोग जो नशे की वजह से हो रहे हैं, अगर हम उनको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं आप में कई लोग में से कुछ समझेंगे और उससे दूर होने की कोशिश करेंगे। दवाई अपना काम करेगी, पर व्यवहारिक आचरण कैसे ठीक होगा वो काउंसलिंग से ठीक होगा। आपका बिहेवियर कैसे वो ठीक होगा वो काउंसलिंग से ठीक होगा, राइट? तो सर ऐसे ही काम करते रहिए और इस परामर्श को आगे बढ़ाइए, अपनी दवाइयों को आगे बढ़ाइए, और हमारा समाज साफ होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सर, थैंक यू अकरम साहब। तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम क्या गौर नहीं फरमाते। अरे खांसी हो गई होगी, हम ध्यान नहीं देते, और क्या खांसी सच में है उस बच्चे को? ऐसी बहुत सारी घरों की चीज़ है, दुकानदारों की चीज़ मिल जाती है, और पेन की इंक वगैरह बच्चे चूसना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिए, बिकॉज ये छोटा एरिया है, यहाँ शायद शिक्षा भी उतनी बेहतर ना हो, पर सर सही कह रहे हैं अनुज जी की चल दिया है दिल्ली से। और जिस दिन यहाँ मॉल बन गए, आपको पता है कि जैसे जेवर एयरपोर्ट बन गया, चीज़ें बेहतरी आ गई, चमक धमक आ गई, तो लोग आराम से इन सारी चकाचौंध के पीछे भागना शुरू कर देंगे, राइट? और वैसे भी हमारे हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है, राइट? इसमें एक बार बच्चा गलत चीज़ देखना स्टार्ट करता है, आप ढूंढ नहीं पाओगे कि क्या देख रहा था। सिर्फ वही नशा कमजोर बना रहा है। चलो मोबाइल की आदत आगे जाके धीरे धीरे कम हो जाएगी जब काम धंधे में लग जाएगा, पर उसका दिमाग नशे को समझ चुका है कि नशे से मजा आता है, क्योंकि जब उसको बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि मोबाइल से मजा आ रहा है, तो कल को वो जब नशा करेगा उसको बराबर मजा मिलेगा, क्योंकि वो इसको याद करके बचपन में मैं ऐसे मजा लेता था, तो उसका जुड़ाव बहुत आसानी से हो जाएगा। आप लोगों का जुड़ाव क्यों नहीं हुआ नशे से? उसका रीज़न है क्योंकि आपके पास ये टाइम बॉम्ब नहीं था, आपके पास टाइम बॉम्ब ये नहीं था। आप 6 बजे सो जाओगे, सुबह 5 बजे उठ जाओगे। आजकल का बच्चा रात को 1 बजे तक ये देखेगा, तो उसका दिमाग तो कमज़ोर हो रहा है ना, और कमज़ोर चीज़ बहुत जल्दी पकड़ लेती है। जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी नहीं होती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है लड़ाई करने की बीमारियों से, तो आप जल्दी। और इसके अलावा तो मुझे नहीं, मान लो अगर उसमें हम रोड़ी पीसने लगे, कैसा रहेगा बताइए? अब देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लें। जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इस सिस्टम का काम होता है, जितना भी पेट और दूसरा सिस्टम है, उस खाने को निपटारा करना, और उसमें से कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खून, रस जो भी बनना है पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। जो हमने चीज़ें खाई उसी से तो बनेगा ना विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, उसका निपटारा कौन करता है? अब हमने क्या किया, इस मशीन से कहा कि तुम खाना तो बाद में करना, पहले मैं 2 पैर लगा रहा हूँ, पहले मैं, अब इसका निपटारा भी कौन करेगा? क्या इसका नहीं, इसका निपटारा भी तो यही पार्ट करेंगे, लीवर, गुर्दा, फेफड़े, क्या इनका ये काम है? आप अपनी मशीन से वो काम करवा रहे हैं शराब पीकर, जो उसका काम एक गेहूं की मशीन जो आटा बनाती है, मतलब आप उसमें पत्थर डाल रहे हैं, रहमत होगी, वो रहमत होगी,
और जितने लोग भी शराब पी रहे हैं यही काम कर रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि हमारी बॉडी को किसी भी मात्रा में कभी भी किसी भी नशे की शराब की कोई ज़रूरत, इंसान अपनी मज़े के लिए अपने तरीके ढूंढने के लिए जीने के लिए इन चीज़ों का कौन आएंगे, पैसा आएगा, जिनको सहूलियतें आएंगी तो ये भी आएगा सर। तो आप अवेयर हो जाएं, इस सेंटर को आप प्रमोट करें कि ताकि आपके गांव में बच्चों को बचाया। देखिए जितने भी हम लोग बैठे हैं, हम तो तकरीबन 70% 80% जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है